एपिसोड के शुरुआत में लुओ सुअर के साथ बिताया हुआ पलों को याद करने लगता है। तब सियालिंग यनबिंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि लुओ किस बारे में सोच रहा होगा, जिसमें यनबिंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये उसी आदमी से बदला लेने के बारे में सोच रहा है जिसने इसके गांव को तबाह किया है। लेकिन उसी दौरान लुओ खड़ा हो जाता है और यनबिंग और सियालिंग से कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, और ये कहकर उधर से जाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर यूफू पर चली जाती है और ये वही आदमी होता है जिसने लुओ की गांव को तबाह किया था। जहाँ पर यूफू का एक सैनिक इसके पास आके कहता है कि लुओ हमारे पास ही आ रहा है, जिसमें यूफू कहता है कि उसको बाहर बिना रोके अंदर आने के लिए कह दो। लेकिन इधर लुओ अपने गैजेट की मदद से यूफू के गेट के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आने लगता है, जिससे यूफू के सारे सैनिक डरने लगते हैं, जिसकी वजह से यूफू के सैनिक लुओ पर अपने वेपन की मदद से अटैक करने लगते हैं। जहाँ पर लुओ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने साइकिक पावर की मदद से सारे सैनिक को एक एक करके मारने लगता है। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे लुओ यूफू की तरफ भी जा रहा होता है, जिसके कुछ ही देर बाद लुओ यूफू के पास पहुंच जाता है। जहाँ पर लुओ यूफू पर अपने पावर की मदद से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान यूफू सुअर को एक रस्सी से बांधकर लुओ के सामने ही लटका देता है, जिससे लुओ थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जहाँ पर यूफू लुओ से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने नहीं झुकोगे तो मैं सुअर को नीचे गिरा दूंगा। लेकिन लुओ सुअर को बचाने के लिए यूफू के सामने झुक जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि यनबिंग अपने 2 गार्डियन स्पिरिट और कुछ सैनिक को लेकर यूफू के महल में अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जहाँ पर यनबिंग अपने गार्डियन स्पिरिट से कहता है कि हमें कैसे न कैसे करके लुओ और सुअर को बचाना पड़ेगा, जिसमें यनबिंग के गार्डियन स्पिरिट यनबिंग से कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, हम उन दोनों को कुछ भी नहीं होने देंगे, और ये कहकर फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं। लेकिन इधर लुओ अभी भी यूफू के सामने झुकी रहा होता है। जहाँ पर यूफू अपने सैनिक से कहता है कि इसको बंदी बना लो। जहाँ पर लुओ का गार्डियन स्पिरिट सैनिक को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन लुओ अपने गार्डियन स्पिरिट को कहता है कि बस करो, हमें कैसे न कैसे करके सुअर को बचाना पड़ेगा, जिसकी वजह से लुओ का गार्डियन स्पिरिट भी कुछ भी नहीं कर पाता और लुओ को बंदी बना लिया जाता है, जिससे यूफू खुश होने लगता है। लेकिन उसी दौरान ऊपर सुअर को होश आने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इसकी वजह से लुओ को बंदी बना लिया गया है। जहाँ पर सुअर चिल्लाते हुए लुओ से कहती है कि आप मुझको इधर ही रहने दीजिए और जाकर बाकी लोगों की मदद कीजिए, जिसमें लुओ कहता है कि अभी बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका है। जिसे सुनने के बाद सुअर निराश होने लगती है। लुओ यूफू से कहता है कि सुअर को छोड़ दो और मुझे बंदी बना लो, जिसमें यूफू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम सुअर को जाने देंगे, और ये कहकर अपने सिपाही से कहता है कि जाकर बीस्ट को लेके आओ। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यूफू सुअर को बीस्ट के हवाले करने वाला है। जहाँ पर यूफू के कहने पर यूफू के सिपाही बीस्ट को बाहर लेके आते हैं, जो कि एक बड़ा सा उल्फ होता है जो इतना खूंखार होता है, जिसकी वजह से लुओ यूफू से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसी दौरान यूफू अपने सिपाही से कहता है कि बीस्ट को छोड़ दो, जिसकी वजह से बीस्ट सुअर की तरफ जाने लगता है। लेकिन बीस्ट सुअर के पास जा नहीं पा रहा होता है क्योंकि इसकी बॉडी धूप की वजह से जलने लगती है। जहाँ पर यूफू लुओ से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारी सुअर धूप के अंदर है बीस्ट इसको कुछ भी नहीं कर सकता। जिसको सुनने के बाद लुओ को गुस्सा आने लगता है और यूफू की तरफ उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके सिपाही बीच में आकर लुओ को रोक लेते हैं। जहाँ पर सुअर लुओ से पूछते हैं कि आप खुद को जोखिम में डालकर मुझको क्यों बचाना चाहते हैं, जिसमें यूफू सुअर से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा। ये कहकर सुअर से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि लुओ तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करता है, जिसमें सुअर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जहाँ पर यूफू सुअर से कहता है कि लुओ तुम्हारे डैड है, जिसको सुनने के बाद सुअर शॉक होने लगती है और लुओ के साथ बिताया हुआ पलों को याद करने लगती है और रोने लगती है। लेकिन उसी दौरान एक यूफू का सिपाही लुओ को पीछे से अटैक करके उसको जख्मी कर देता है। लेकिन फिर भी लुओ सुअर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जहाँ पर सुअर गुस्से से लुओ से कहती है कि आपने ये बात मुझसे क्यों छुपा के रखी, जिसमें लुओ कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन उसी दौरान यूफू कहता है कि जल्दी करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि जब ये सूरज चली जाएगी तो ये बीस्ट तुम्हारे सुअर पर अटैक करके उसको मार डालेगा। जिसको सुनने के बाद लुओ फिर से गुस्सा हो जाता है और यूफू पर अटैक करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर यूफू के सैनिक आकर लुओ को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें लुओ और यूफू के सैनिक के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसी दौरान हमें पता चलता है कि सूरज भी धीरे धीरे डूब रहा होता है, जिसके साथ ही साथ बीस्ट भी सुअर पर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है, जिसकी भनक लुओ को लग जाती है और वो तेजी से यूफू के सैनिक को मारने लगता है। जहाँ पर यूफू लुओ से कहता है कि जल्दी करो, अब तुम्हारे पास कुछ
ही सेकंड बाकी है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सूरज पूरी तरह से डूब चुका था, जिसकी वजह से बीस्ट भी लुओ और सुअर पर अटैक करने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाता है, जिसकी वजह से लुओ बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन बीस्ट लुओ को छोड़कर सुअर पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर लुओ भी भागते हुए जाकर एक सैनिक के तलवार को उठाकर सुअर की रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से सुअर नीचे गिरने लगती है, जिसमें लुओ फिर से तेजी से भागते हुए जाकर सुअर को अपने कंधों की मदद से सुअर को पकड़ लेता है, जिसमें यूफू कहता है कि लगता है आज एक फैमिली एक साथ ही मरेगी, और एक कहकर अपने बाकी सैनिकों को लुओ के पास और सुअर के पास भेज देता है, जिसकी वजह से लुओ अपनी बेटी सुअर को बचाने के लिए उससे कहता है कि तुम इधर से चले जाओ, मैं इधर अकेला ही संभाल सकता हूँ, जहाँ पर सुअर लुओ को छोड़कर जाने से मना कर देती है। सुअर अपने डैड लुओ से कहती है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन उसी दौरान यूफू के सैनिक इन दोनों पर तीरों से अटैक कर देते हैं, और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।